मोहम्मद आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद ऑफिशियल। आज हमारा दूसरा टॉपिक है लेक्सिकल रिलेशनशिप का एंटोनिमी। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एंटोनिमी, एंटोनिमी किसे कहते हैं, और फिर एंटोनिम्स पे आते हैं और फिर एंटोनिम्स के कुछ टाइप्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंटोनिमी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि नाम से जाहिर है कि लेक्सिकल रिलेशनशिप एक वर्ड्स के दरमियान एक रिलेशनशिप का नाम होता है। तो सेम इन द केस एंटोनिमी भी लेक्सिकल रिलेशनशिप का एक सब टॉपिक है। तो इसमें भी हम वर्ड्स के दरमियान रिलेशनशिप को जिक्र करते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप एंटोनिमी में कुछ कंसेप्ट इस तरह है रिलेशनशिप का कि दो ऐसे वर्ड्स जिसके अपोजिट मीनिंग हो उसमें हम एंटोनिमी में हम वो डिस्कस करते हैं। दो ऐसे वर्ड्स जिसके अपोजिट मीनिंग हो उसको हम कहते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मीनिंग क्या है? एंटोनिम मीन्स अगेंस्ट आर अपोजिट, एंड एंटी मीन्स अगेंस्ट आर अपोजिट, onym means name या meaning, opposite meaning. Definition: an antonym is a word that means the opposite of another words. Antonyms वो words होते हैं जिसकी मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट हो। टू फॉर्म्स विद अपोजिट मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स। ये मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आसान है। दो ऐसे वर्ड्स जिसकी मीनिंग एक दूसरे के अपोजिट हो उसको हम कहते हैं एंटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल में आते हैं एलाइव डेड, यानी एलाइव जिंदा और डेड मुर्दा। दूसरी अपोजिट मीनिंग है ना, बैग स्मॉल बैग बड़ा स्मॉल छोटा, बाई खरीदना, सेल फरोख्त करना। एंटर एग्जैक्ट फास्ट स्लो फास्ट तेज स्लो आहिस्ता। हैप्पी सैड हैप्पी खुश और सैड गमगीन। उसको हम कहते दो ऐसे वर्ड्स जिसके मानी एक दूसरे के अपोजिट हो उसको हम कहते हैं एंटोनिम्स। तो आते हैं एंटोनिम्स के टाइप्स पर। थ्री मेन टाइप्स है एंटोनिम्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रेडेबल एंटोनिम्स। जैसे कि नाम से जाहिर है ग्रेडेबल एंटोनिम्स। ग्रेडेबल ऐसे एंटोनिम्स को कहते हैं जिसमें हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, यानी डिग्री बना सकते हैं, जिसके हम क्लासेस बना सकते हैं थोड़ा बहुत। डिफिनेशन: द टाइप ऑफ एंटोनिम्स विच आर अपोजिट अप टू सम एक्सटेंस। ये वो एंटोनिम्स होते हैं जो कि डायरेक्ट अपोजिट नहीं होते, अप टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक ये इसकी मान एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन डायरेक्टली बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के नहीं होते। दीज आर एंटोनिम्स दैट हैव स्पेस बिटवीन देम। इन स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि इसमें हम डिग्री बना सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि गुड बेटर बेस्ट, इस तरह ये एंटोनिम ग्रेडेबल एंटोनिम्स है। इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है या थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, कुछ हद तक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट नहीं होते। कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन। कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन हम ग्रेडेबल एंटोनिम्स में कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल, आई एम आई एम आई एम स्मॉलर देन यू, आई एम हैप्पियर देन हिम, ही इज स्लोअर देन यू। यानी जितने भी ये कंपेरेटिव ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं इसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी स्मॉलर हैप्पियर स्लोअर, ये जितने भी वर्ड्स हैं इस ये ग्रेडेबल एंटोनिम्स हैं, तो उसको हम कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन मींस ग्रेडेबल एंटोनिम्स को हम किसी दो चीज़ों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करते हैं, नाउन के दरमियान या प्रोनाउन के दरमियान, तो उसमें हम ये चीज़ ग्रेडेबल एंटोनिम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं दो चीज़ की दरमियान कंपैरिजन के लिए। मोस्ट ऑफ द ग्रेडेबल एंटोनिम्स आर एडजेक्टिव। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल में सब कुछ, मेरे ख्याल में सारे के सारे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ केसेस हैं वो ग्रेडेबल एंटोनिम्स एडजेक्टिव्स होते हैं। हॉट कूल्ड वार्म टेपेड फ्रीजिंग, यानी स्पेस बिटवीन का ये मतलब ये है कि हॉट कूल्ड, हॉट गर्म को कहते हैं जो कि बिल्कुल गर्म हो, कूल्ड बिल्कुल ठंडा को कहते हैं। इनके दरमियान ये दो तीन वर्ड्स और भी होते हैं, वार्म थोड़ा सा गर्म, टिपेड उससे भी गर्म, फ्रीजिंग बिल्कुल यानी यानी बिल्कुल ठंडा। ठीक है, तो हॉट और वार्म के दरमियान हम ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ग्रेडेबल एंटोनिम्स है। तो स्पेस इनके दरमियान वर्ड्स के लिहाज से भी कुछ ना कुछ स्पेस होता है। गुड बेड गुड बेड वेट ड्राई बोन इंटरेस्टिंग, यानी गुड बेड का अगर हम सोचें तो गुड बेटर बेस्ट, बेड वर्स, ये ग्रेडेबल एंटोनिम्स, इसके हम डिग्री बना सकते हैं। निगेटिव फॉर्म आर टेस्ट। निगेटिव बुक में निगेटिव टेस्ट उन्होंने जिक्र किया है। निगेटिव फॉर्म या निगेटिव फॉर्म का एक ही मतलब है। ग्रेडेबल एंटोनिम्स हम निगेटिव फॉर्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते। द निगेटिव फॉर्म का क्या मतलब है? द निगेटिव फॉर्म ऑफ वन मेंबर ऑफ अ ग्रेडेबल पेयर डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई द अदर। फॉर एग्जांपल, दो ग्रेडेबल एंटोनिम्स है, दो फॉर न्यू और ओल्ड को लेते हैं। अगर न्यू ग्रेड नेगेटिव फॉर्म को समझते हैं,
न्यू अगर निगेटिव हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ओल्ड भी निगेटिव हो, दोनों पर अप्लाई नहीं होते। एक निगेटिव हो तो वो बस वो निगेटिव हुआ, दूसरे पर वो अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, माई कार इज़ नॉट ओल्ड, इट डज नॉट मीन माई कार इज़ न्यू। हाँ, मैं अगर इस तरह से कहूँ कि मेरा कार जो है वो ओल्ड नहीं है, ठीक है, तो इसका ये मतलब तो ही नहीं हुआ कि वो न्यू है। अगर मेरा कार न्यू है तो मुझे इस तरह से कहना चाहिए था कि माई कार इज़ न्यू, ठीक है। तो ये अगर एक ओल्ड निगेटिव हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो न्यू भी निगेटिव हो, ठीक है। तो न्यू पर अप्लाई नहीं होता ये चीज़। दूसरा टाइप्स है नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स। नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स के कुछ और भी नाम है। कम्प्लीमेंट्री पेयर्स जिसको हम कहते हैं, बाइनरी पेयर्स भी कहते हैं, कंट्रोडिक्टरी पेयर्स भी हम इसको कहते हैं, या कंट्रोडिक्टरी एंटोनिम्स भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये और नाम है इसके नॉन ग्रेडेबल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप गूगल, यूट्यूब वगैरह या कुछ और डिजिटल जो सोर्सेज है उस पर सर्च करते हो, या बुक में सर्च करते हो, बुक इसके लिए रीड करते हो, तो ये और नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। नो ग्रे एरिया बिटवीन देम, डू नॉट लाई ऑन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम्स। नॉन ग्रेडेबल नाम से जाहिर है कि ग्रेडिंग इसमें हम नहीं कर सकते, ग्रेडिंग नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। क्लासेस नहीं बना सकते, डिग्री नहीं बना सकते, ठीक है। तो नो ग्रे एरिया की भी मतलब है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का भी ये मतलब है कि नो ग्रे एरिया बिटवीन देम का ये मतलब है कि हम इसमें स्पेस नहीं होता, डिग्री नहीं बना सकते, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी नहीं होते। जैसा कि हमने ऊपर ग्रेडेबल नाउन में एंटोनिम्स में पढ़ा कि गुड, बेटर, बेस्ट, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे होते हैं, ठीक है। ग्रे एरिया यानी स्पेस उसमें होता है दरम्यान में। इनमें नॉन ग्रेडेबल में ना स्पेस होता है, ना इसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, ना ग्रे एरिया बिटवीन देम होता है, ठीक है। तो डिफिनीशन, इट इज़ द टाइप ऑफ एंटोनिम्स इन विच वी स्टडी डायरेक्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो उसमें कुछ हद तक अप टू सम एक्सटेंट होता था ग्रेडेबल नाउन में, इसमें डायरेक्ट अपोजिट मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेड एलाइव, डेड मुर्दा, एलाइव जिंदा, डायरेक्ट एक दूसरे के दरमियान वो क्या है, अपोजिट है। द स्पेस में कुछ और नहीं होता इसमें। मेल फीमेल, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये डायरेक्ट अपोजिट है। मैरिड सिंगल, या मैरिड होगा या सिंगल होगा। ट्रू फॉल, या सच होगा या झूठा होगा, ठीक है। मॉर्टल इमॉर्टल, ठीक है। या कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि इमॉर्टल है, या कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि दुनिया में रहते हैं, मॉर्टल है वो, यानी फ़ानी और लाफानी जो चीज़ें होते हैं। कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन नॉन ग्रेडेबल में हम यूज़ नहीं कर सकते। वी डू नॉट से समवन एज डेडर आर मोर डेडर देन द अनदर, यानी दो नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स अगर हम ले तो उसका हम इस तरह से नहीं कह सकते। या एक ग्रेडेबल एंटोनिम्स ले तो दो नाउन के दरमियान अगर हम कंपैरिजन नॉन ग्रेडेबल के ज़रिए से नहीं कर सकते। इस तरह से नहीं कर सकते कि ये मुर्दा है, वो ज़्यादा मुर्दा है, वो सबसे ज़्यादा मुर्दा, ठीक है। डिग्री नहीं बना सकते, कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन इसमें नहीं कर सकते हम। अगर डिग्री बना सकते हैं तो कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन है, अगर नहीं बना सकते तो कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं होता, कंपैरेटिव फॉर्म हम यूज़ नहीं कर सकते। नेगेटिव फॉर्म या टेस्ट पॉसिबल होता है, इसमें नेगेटिव फॉर्म पॉसिबल है। एक अगर नेगेटिव हुआ तो दूसरे पर वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है, दूसरे पर असर करता है, दूसरे पेयर पर। द नेगेटिव ऑफ वन मेंबर ऑफ नॉन ग्रेडेबल पेयर्स डज इम्प्लाई द अदर मेंबर, ठीक है। अगर एक नेगेटिव हुआ, एलाव अगर नेगेटिव हुआ तो वो डायरेक्टली इम्प्लाई करता है, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है डेड को, ठीक है, उस पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, इसका ये मतलब हुआ इट डेफिनेटली मीन्स माई ग्रैंड पेरेंट्स आर डेड, ठीक है। तो दूसरे पर डायरेक्टली इम्प्लाई होता है कि अदर एग्जाम्पल, मेल फीमेल अर्थ स्काई, ठीक है। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि आई एम अ मेल, ठीक है, तो डायरेक्टली मतलब हुआ कि आई एम नॉट अ फीमेल। तो एक अगर नेगेटिव हुआ तो दूसरे पर डायरेक्ट वो इफेक्ट करता है। तो नेगेटिव फॉर्म का ये मतलब है नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स में। रिवर्सिव एंटोनिम्स डिफिनीशन, दीज आर टू वर्ड्स दैट हैव अ रिवर्स रिलेशनशिप। ये रिवर्सिव एंटोनिम्स दो वर्ड्स होते हैं लेकिन इसमें रिवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल सोचे तो अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम्स में रिवर्स रिलेशनशिप तो होता है, लेकिन रिवर्स रिलेशनशिप का रिवर्सिव एंटोनिम्स में कुछ अलग, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल वो बाकी सेम है। रिवर्सिव एंटोनिम्स में की कंसंट्रेशन यानी समझने की बात यह है
कि रिवर्सिव एंटोनिम्स में कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता। अगर रिवर्सिव एंटोनिम्स में कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन नहीं है तो ये ग्रेडेबल एंटोनिम्स हम इसको नहीं कह सकते रिवर्सिव एंटोनिम्स को, क्योंकि ग्रेडेबल एंटोनिम्स में हम कंपेरेटिव कंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट, रिवर्सिव एंटोनिम्स में नेगेटिव टेस्ट नहीं होता, नेगेटिव फॉर्म यूज़ नहीं होता। तो अगर रिवर्सिव एंटोनिम्स में नेगेटिव टेस्ट यूज़ नहीं होता तो नॉन ग्रेडेबल में यूज़ होता है, तो हम इसको नेगेटिव यानी नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स नहीं कह सकते रिवर्सिव एंटोनिम्स को। फॉर एग्जांपल, रिवर्सिव एंटोनिम्स में रिवर्स रिलेशनशिप को समझते हैं। अनड्रेस कैन बी ट्रीटेड एज द opposite of dress. It does not mean not dress. It actually means do the reverse of dress. अगर हम अनड्रेस की बात कर ले तो इसका डायरेक्टली आप यानी अगर किसी को कहे कि अनड्रेस का अपोजिट ड्रेस कहेंगे, अनड्रेस का मतलब है नॉट ड्रेस, यानी इसका ये रिवर्सिव एंटोनिम्स में इसका ये मतलब नहीं है कि नॉट ड्रेस यानी वो हालत को हम डिस्कस करते हैं कि जिस हालत में ड्रेस अनड्रेस यानी कपड़े की हालत हो या कपड़े के पहने की ना हालत हो, उसको हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली, यानी सिर्फ एक दूसरे के रिवर्स रिलेशनशिप को हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो वर्ड्स का मतलब है वो उसको हम डिस्कस नहीं करते। अदर एग्जांपल एक दूसरे एग्जांपल की भी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो फिर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अदर एग्जांपल, एंटर, एग्जिट, पैक, अनपैक, लेंथन, शॉर्टन, राइज, लोअर, टाई, अनटाई। तो एक दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, एंटर, एग्जिट। ही एग्जिटेड फ्रॉम हिज रूम। इट डज नॉट मीन दैट ही हैज नॉट एंटर टू हिज रूम, बट इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग गोइंग आउटसाइड फ्रॉम हिज रूम। अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ही एग्जिटेड फ्रॉम हिज रूम, इसका ये मतलब तो नहीं हो कि नॉट एंटर टू हिज रूम, ठीक है, बट इसका रिवर्स रिलेशनशिप इसका ये है कि इसका वो हालत उस हालत की तरफ इशारा है जो कि वो कमरे से बाहर आने की जो हालत है उसको इसकी तरफ इशारा है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि नॉट वो कमरे के अंदर गया ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो समरी इस टॉपिक का सारा क्या है, ग्रेडेबल एंटोनिम्स में हम कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अपोजिट नॉन ग्रेडेबल एंटोनिम्स में हम कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल नहीं करते और नेगेटिव फॉर्म इसमें होता है, ठीक है। तो रिवर्सिव एंटोनिम्स में ना तो कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शन होता है ना नेगेटिव फॉर्म इसमें होता है। सारा का सारा बस एक ही ये बेसिक कंसेप्ट है इसका।